तो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। देहरादून के वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता मनमोहन लांबा ने एक प्रेस वार्ता की है। उसके माध्यम से चुनाव की तारीख और मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को चुनाव की तिथि तय की गई है, जिसमें 104 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अधिवक्ता लांबा ने मतदाताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि बैलेट पेपर पर किसी भी प्रकार का टिक मार्क, हस्ताक्षर या अन्य निशान न बनाएं, अन्यथा मत अवैध घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को कम से कम 5 वोट और अधिकतम 23 वोट वरीयता के क्रम में देने होंगे। वरीयता क्रम में कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए, वरना उसके बाद के वोट जो है वो नहीं गिने जाएंगे। मतदान के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। चुनाव के साथ साथ अधिवक्ताओं ने सरकार से अपनी कुछ लंबित मांगों को भी दोहराया, जिसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्ति अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, नए और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए शुरुआती 4 से 5 साल तक स्टाइपेंड की सुविधा, साथ ही प्रदेश के सभी न्यायालयों और तहसीलों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए समुचित चैम्बर की व्यवस्था जैसी मांगे शामिल है। अधिवक्ता लांबा ने सभी मतदाताओं से 17 जनवरी को सुबह 10 बजे अपने अपने मुख्यालय और तहसीलों में पहुंचकर भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। देहरादून में सिविल की प्रैक्टिस करता हूं और इस समय सभी हमारे जनपद और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को यह जानकारी है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चुनाव 17 फरवरी 2026 को हो रहे हैं और प्रत्येक प्रत्याशी इसमें भाग ले रहा है, अपना वोट मांग रहा है। 104 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं इस चुनाव में और ये चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग का होता है। इसमें 104 प्रत्याशियों की एक बुकलेट नुमा आपको मिलेगी, जिसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होंगे और जिस प्रत्याशी को आप प्रथम वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर देखिए, नाम देखिए, उसके स्पेस के आगे 01 डाल दीजिए या 1 लिख दीजिए 1। इसी तरह से जिसको दूसरे वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर और नाम देख के 02 या 2। इसी तरह से आप 5 वोट मिनिमम देंगे और मैक्सिमम 23 वोट देंगे बिना ब्रेक के, और कोई भी एक मत वो दूसरी जगह नहीं डालेंगे। यानी 1 अगर आपने किसी को डाल दिया तो दूसरे प्रत्याशी को 1 नहीं डालेंगे। इसी तरह से 2 दे दिया तो 2 नहीं डालेंगे, यानी कोई भी आप अंक रिपीट नहीं करेंगे। और अगली खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार पहुंचे। हालांकि यहां पहुंचने पर बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है और अभिनंदन किया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष न्यायालय परिसर और कार्य प्रणाली से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को विस्तार से रखा। इनमें अधिवक्ताओं की सुविधाएं, कोर्ट परिसर की व्यवस्थाएं और न्यायिक कार्यों से संबंधित मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने सभी समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना, बारीकी से सुना। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक और व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी और सुचारू रूप से चलाने में अधिवक्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधाएं, सुझावों पर अपेक्षाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार किया जाएगा, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। इस अवसर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DCS रावत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संवाद और सहयोग की भावना साफ देखने को मिली। तो मुलाकात न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के बीच समन्वय और संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।